यहाँ माली भैया सलाद पत्ते काट रहे हैं क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद जब हम किचन में गए तो देखा स्प्राउट में डालने के लिए सलाद पत्ते नहीं हैं। वैसे इन सलाद पत्तों को हम 2 दिन पहले ही तोड़कर फ्रिज में रख लेते हैं, उससे उनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पत्ते नहीं होते और हमको तुरंत ही पेड़ से तोड़ने पड़ते हैं। ये पूजा पाठ करने के बाद जब मंदिर से आते हैं तो छत पर आ जाते हैं क्योंकि इनको पेड़ों का काम भी रहता है। ये मेधा का स्टूडियो रूम है जो शिव ने पूरा डेकोरेट किया है। जितना हो सका कर पाया, उसके बाद उसको नोएडा जाना था और बचा हुआ काम यहाँ पर कृष और मेधा पूरा कर रहे हैं। फोटो फ्रेम के साथ साथ पर्दे भी आए हुए हैं जो कि दोनों लगा रहे हैं। मेधा का ज़्यादा से ज़्यादा समय यहीं पर बीतता है। अपने रूम का काम समाप्त करने के बाद दोनों नीचे आ गए। कृष पढ़ने लगा और मेधा अपना पोहा और चाय बनाने लगी। आज हमको लंच नहीं बनाना था क्योंकि इन्होंने लंच ले जाने से मना कर दिया। बच्चे भी जब मेरी किटी होती है तो बाहर का ही खाते हैं और मेरे लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि कभी कभी जब बाहर कहीं जाना होता है तो लगता है हम फ्री होकर जाएं। किटी में 3 मेंबर नहीं आए। वारुणी की किटी थी, वो भी नहीं आ पाई क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। हम आज किटी में काफ़ी लेट से पहुंच पाए हैं। सिर्फ हमें ही लेट नहीं हुआ है, डाली को भी लेट हो गया क्योंकि हम दोनों साथ ही पहुँचे हैं। यहाँ पर लंच शुरू हो गया और मेरी किटी का कलर कोड था येलो, जिसमें कि कांति पहनकर नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं, उसको पता भी नहीं था। और जब हम किटी से घर जाने लगे तो बच्चों से कहा कि लंच मंगाया कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमको वेज रोल लेते आओ। तो हम कृष और मेधा को वेज रोल ले रहे हैं क्योंकि उन दोनों को ही वेज रोल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और किटी से निकलते हुए ये रास्ते में भी पड़ता है। किटी से आते आते बज गया 4 और घर के जो काम पड़े हुए थे उनको निपटाया क्योंकि हम लेडीज़ों को कहाँ टाइम है, कुछ ना कुछ काम बाकी ही रहता है, चाहे घर में रहो चाहे बाहर कहीं जाओ। और इतन करते करते बज गया 6:30। 6:30 बजे मंदिर में आरती होती है। आज शादी में भी जाना है। कभी कभी इतना ज़्यादा बिजी डे हो जाता है और जब पूरा दिन बाहर रहो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कहीं जाने का, थकान सी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जाना ही पड़ता है, जो अपनों को इतना ज़्यादा मानते हैं, जिनके अंदर अपने लिए इतना ज़्यादा प्यार अपनापन है, बार बार बुलाते हैं, ना चाह कर भी हमको वहाँ जाना ही होता है। और मन भी करता है ऐसी जगह जाने का जहाँ प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलता है। यहाँ देखिए मेघा किस तरह चटकारा ले लेकर नाश्ता कर रही है और अपनी दोस्त तनु का इंतज़ार भी कर रही है। वैसे ये शादी में जल्दी कहीं जाती नहीं है, लेकिन जब कोई प्यार से बुलाता है तो मना भी नहीं कर पाती। ये मेरी देवरानी और जिठानी बैठी हैं। ये मेरी देवरानी कानपुर में रहती है और सुबह ही मेरे पास आ गई थी। हम सब साथ ही यहाँ आए हुए हैं और यहाँ आ गई है मेधा की दोस्त तनु। दोस्त भी है और ये चाचा की बेटी भी है, इसको इसकी कंपनी मिल गई है। यहाँ डिनर शुरू हो गया है और सब डिनर कर रहे हैं। आइए चलते चलते हम आपको रमाडा होटल का बाहर का पूरा सीन दिखाते हैं। ये मेरे घर से पूरा पक्का तो नहीं पता है, लेकिन 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत बड़ी एरिया में बना हुआ है। अंदर शादियाँ वगैरह होती हैं और ये बाहर का पार्ट है जो बाकी व्यवस्था यहाँ पर है।